मैंने आके खुद से दरवाज़ा बजाया, सानिया ने फिर भी नहीं खोला, तो मैंने दरवाज़ा तोड़ दिया। इन्होंने कहा ज़बान काटी, चलो इतना तो बता रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ज़बान काटी, टांगे टूटी, कोई निशान आया जिस्म पे, मतलब सारी चीज़ें झूठ। मेरी ज़मानत हो गई है, मैंने लाहौर हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्टिव बेल ली हुई थी, मैंने यहाँ भी शामिल तफ्तीश हुआ, मैंने अपनी यहाँ से ज़मानत दी, उसके बाद भी मैं आज अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। उनके बेटे ने खुदकुशी की, उससे मैंने कराई थी, उनकी बहू ने खुदकुशी की, उससे मैंने कराई है, उनकी बीवी ने 3 दफ़ा कोशिश की, 2 दफ़ा पकड़ी गई, 1 दफ़ा पंखा गिर गया। मैं मोरखा 8 जुलाई रात तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक अपनी अहलिया मरहूमा सानिया ज़ारा के साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुताबिक बैठा था कि मेरा बड़ा बेटा सैयद सलार नीचे वाले फ्लोर पर छोटे बच्चों और चाचा के साथ खेल रहा था कि सानिया ज़ारा ने उसको 5 से 6 दफ़ा आवाज़ दी, ऊपर आ जाओ, जिस पर वो आया। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी मर्ज़ी से ऊपर आया, जिस पर 5-6 दफ़ा आवाज़ दी, जिसके बाद वो ऊपर नहीं आया। थोड़ी देर बाद वो अपनी मर्ज़ी से ऊपर आया। उसके बाद सानिया ज़ारा ने उसे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया, जो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। बेटा था जी, तो मैं उसको लेके वालेकुम सलाम सर, मैं उसको लेके अपने दूसरे पोर्शन में, मेरा साथ दूसरा पोर्शन है, वहाँ चला गया। दूसरे पोर्शन में मेरी 2 वाइफ्स हैं, मतलब 2 पोर्शंस हैं मेरे, एक पोर्शन बिल्कुल साथ यानी 2 पोर्शंस हैं। 7 साढ़े 7 बजे सोलर पैनल का स्विच लगा हुआ है मेरी यानी जो सानिया थी उसके रूम के बाहर लगा हुआ है। वो स्विच ऑन करने जब मैं गया तो मेरी नौकरानी पहले से दरवाज़ा बजा रही थी, यानी सानिया का दरवाज़ा बजा रही थी, नाश्ते का पूछती थी या जो भी था। तो मैं मैंने उसे देखा और मैं वापस आ गया। दरवाज़ा नहीं वो खोल रही थी, उसने मुझे कहा भी सही नौकरानी ने कि मैं बीबी का दरवाज़ा बजा रही हूँ, खोल नहीं रही। कुछ देर के बाद मेरी वालदा आ गई ऊपर, वालदा ने आके दरवाज़ा बजाया, सानिया ने दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसा होता नहीं था, जब भी वालदा आती थी तो वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलती थी। मुझे पता चला कि भाई वो वालदा के पे नहीं खोल रही, तो मुझे आवाज़ आई वो दरवाज़ा बजने की। मैं दोबारा वापस आया, मैंने आके खुद से दरवाज़ा बजाया, सानिया ने फिर भी नहीं खोला, तो मैंने दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा जब तोड़ा तो आगे उसने अपने आप को लटकाया हुआ था। ये मेरी स्टोरी की हकीकत है। जितने लोगों ने, जो आपके प्रेस क्लब के लोग हैं या बाकी लोग हैं, इन्होंने जितनी भी चीज़ें कही हैं, यक तरफा कार्रवाई, पोस्टमार्टम आ चुका है। कहाँ गई वो ज़बान जो मैंने काटी थी, वो टांगे टूटी हुई थी, फलां, ये आप पोस्टमार्टम मतलब यक तरफा कार्रवाई करके आपने मेरे खिलाफ इतनी चलाई हैं पोस्टें, तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी किसी ने। मेरी बीवी, मेरा 1.5 साल का बच्चा है जो उसका दूध पीता था, मैं सोच भी कैसे सकता हूँ कि मैं इस तरह का कोई काम कर सकता हूँ। जिस दिन ये वाक़या हुआ है उससे 1 दिन पहले मेरी बीवी मेरे लिए शॉपिंग करने गई हुई थी। वो किसी ब्रांड शॉप में, मेरे बच्चा वो चेंजिंग रूम में फंस गया था अंदर, तो आप उसकी वीडियो निकलवा के देख सकते हैं। वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से खोल के, गुलगश्त में कोई ब्रांड शॉप है, तो मेरे बच्चे को बाहर निकाला। यानी हमारी तरफ से फुली तौर पर आज़ादी थी, कुछ ऐसा नहीं था, कोई ऐसा मसला नहीं था। वो 1 दिन पहले का ये वाक़या जो मैं आपको सुना रहा हूँ। और दूसरा जो है, मेरा यानी सानिया के साथ हमेशा इतनी मोहब्बत रही है कि उसको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और बाकी जो जायदाद का असद शाह साहब कहते हैं, मेरी असद शाह से ज़्यादा जायदाद है। मुझे उनकी आज तक अगर मुझे इस तरह करना होता तो मेरा इनके साथ रख रखाव तो ज़्यादा रखता कि मुझे कोई चीज़ की लालच है इनसे, ये मुझे कुछ देंगे। तो ये टोटल फेक। एक तो मीडिया से मैं बड़ी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो इस तरह के लोग हैं सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में किसी की ज़िंदगी और घर उजाड़ के रख देते हैं, उनकी आप खुद लोग ही रोकथाम करें, हम तो नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि असद शाह साहब तो उनका लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी नस्ल में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है। उनके बेटे ने खुदकुशी की, उससे मैंने कराई थी, उनकी बहू ने खुदकुशी की, उससे मैंने कराई है, उनकी बीवी ने 3 दफ़ा कोशिश की, 2 दफ़ा पकड़ी गई, 1 दफ़ा पंखा गिर गया, उनसे मैंने खुदकुशी का कहा है। असद शाह साहब की कुछ टाइम पहले खुद वीडियोज़ आई थी, फेसबुक पर लगी हुई थी, वो तस्वीरें बाहर हमारे पास हैं, उसमें हमने बनवाई हुई हैं, वो भी आपको देंगे, उनकी भी देख लें, वो भी यही प्रोसीजर। ये फैमिली सिस्टम में, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरी बीवी जब असद शाह साहब ने पहली दफ़ा घर बिठा ली थी, भाग के मेरे पास वापस आई थी, जब मेरा बच्चा 1 साल का हो गया था, उन्होंने नहीं भेजी थी। मेरी ज़मानत हो गई है, मैंने लाहौर हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्टिव बेल ली हुई थी, मैंने यहाँ भी शामिल तफ्तीश हुआ, मैंने अपनी यहाँ से ज़मानत दी, उसके बाद भी मैं आज अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। जैसी तफ्तीश करनी है आपने वैसे करें, मुझे परेशान नहीं, हमें मेरी फैमिली को नहीं परेशान करें। बेगुनाह लोग उठा के हमने बंद किए हुए हैं। असद शाह साहब खुद मौके पे जाके SHO के पास बैठ के उनकी तफ्तीश कराते हैं डेली।
वो हमारे नौकर हैं, 10-10, 20-20 हज़ार उनकी तनख्वाह है, उनके सारे बच्चे परेशान हैं। आप मुझे ले जाएं, मेरे उन सब बंदों को छोड़ दें, और जो भी आपकी तफ्तीश है, जिस मैंने 2 बेलें ली हुई हैं, उसके बाद भी मैं अपने आप को पेश करता हूँ। आप मुझे ले लें, जहाँ भी जैसी तफ्तीश आपने मेरे से करनी है मुझसे करें। मेरे जितने बंदे हैं, मेरी जितनी फैमिली है, उसका खुदा का वास्ता है उनका पीछा छोड़ दें। सर बताएं। इसमें आपको बता दें, इसके मेरे क्लाइंट ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जी क्लाइंट ये सैयद मोहम्मद अली रज़ा शाह बुखारी साहब हैं, ये मेरे क्लाइंट हैं, और इनकी मैंने प्रोटेक्टिव बेल कराई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ये 15 तारीख का आर्डर है, और ये इनकी प्रोटेक्टिव बेल अभी 23/7 तक अभी इंटैक्ट है। 23/7/2024 तक अभी इनकी प्रोटेक्टिव बेल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंटैक्ट है, और हमने इनकी पूरी फैमिली की जो प्री अरेस्ट वो करवा ली है। ये सैफुल्लाह हिजरा साहब हैं एडिशनल सेशन जज, उनसे भी पूरी फैमिली की हमने प्री अरेस्ट करा ली है, उसमें 26 तारीख है। अब हम इन्हें जो है सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस को हम पेश कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बगैर तफ्तीश, बगैर गिरफ्तारी पेश नहीं कर रहे। गिरफ्तारी तो हमारी तो प्रोटेक्टिव बेल हाई कोर्ट से है, और प्री अरेस्ट भी हमारी करवाई हुई है। अब देखना ये है कि पुलिस हमारे साथ क्या इंसाफ करती है और इनके साथ क्या इंसाफ करती है। मेरिट पर तफ्तीश करे, ठीक है ना जी। और इसमें मैं शादीशुदा था, पता थी जी। मेरी बीवी जब दूसरी दफ़ा, मैंने आपको बताया ना कि मेरी बीवी को इन्होंने 8 महीने बाद मजलिस पे ले गया, घर बिठा दिया। मेरा बच्चा, उस टाइम मेरी बीवी 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। जब मेरा बच्चा 1 साल का हुआ तो मेरी बीवी घर से भाग आई मेरे पास, इन्होंने नहीं भेजी, और 1 साल से दोनों साथ रह रही थी। अल्लाह गवाह इस बात का, मेरी एक कॉल रिकॉर्ड दिखा दे। इन्होंने तो ये भी कहा हिस्सा मांग रहा था। इनको कहें सर पे कुरान रखे, मैं भी रखूंगा। मेरा वकील वैसे भी अल्लाह पाक है, जो अल्लाह ने फैसला करना है वही मेरा फैसला होना है। मैं अगर गुनाहगार होता तो इस तरह ना यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता। अब ये सर पे रख के कहें कि एक कॉल इन्होंने मेरे साथ की है इस तरह की, सब झूठ है बड़ा। सर उन पेशेंस नहीं था, खानदानी रीत चली आ रही है। असद शाह के घर की रीत की वजह से मेरे बच्चे यतीम हुए हैं। असद शाह साहब तो यूज टू हैं। मैंने तो आपको सारी, मैं पेज से पढ़, मैडम मैं बता रहा हूँ ना, मैंने पेज से 4 लाइनें पढ़ी हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए। मैं अपने जो आप मेरी एक हकीकत है वो आपको बताऊँ, इसलिए उसके बाद मैंने नहीं। मैं सर जब रूम में गया ना, पहले तो हम सारे फैमिली वाले सख्ते में आ गए कि हमारे साथ हुआ क्या है। उसके बाद मैंने SHO को बुलाया, पूरी पुलिस आई, पूरे लोगों ने पूरी वीडियोस बनाई, आपने फेसबुक पे देखी है। कुछ ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं बनी, वीडियो नहीं देखी जो उनकी मिसेज ने बनाई है। उसमें एक दफ़ा उसने कहा है बाबा ने मामा को मार दिया, दूसरी दफ़ा उसने कहा है मामा ने बाबा को मारा। अगर मैं इतना बुरा था, मेरे साथ 2 साल से क्यों रह रही? एक दिन पहले का आप देखें कि वो शॉपिंग करने गई थी, उसकी वीडियो है, जो ये कहते थे यार माल बना के रखा है। इन्होंने कहा जबान काटी, चलो इतना तो बता रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जबान काटी, टांगे टूटी, कोई निशान आया जिस्म पे, मतलब सारी चीजें झूठ। उसको इतना इन्होंने हाइप, बगैर कोई कॉल रिकॉर्ड, कभी मैंने जिंदगी में कॉल करके उनको कहा हो, कोई एक रिकॉर्डिंग, कोई एक मैसेज। मैंने 7:30 बजे कमरे में गया, पहले वो इतना होश में नहीं था कि भाई मैं उस टाइम क्या करूं, मुझे ये भी नहीं पता चला। मैंने 15 से 20 मिनट बाद 15 पे कॉल की, 15 पे कॉल की। उसके बाद SHO आया, उसने अपना सारा सिस्टम बनाया, मुझे नहीं पता उसने किस सरकारी बंदे को बुलाया है, कौन सी टीम आई है। मैंने सिर्फ उसने कहा जी किसी को रूम में नहीं जाने देना। SHO ने मुझे कहा किसी को रूम में नहीं जाने देना। उसके बाद हम जो चीज़ क्लियर नहीं है इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगी, अल्लाह पाक हमें सुरखरू करेंगे। सर मेरे घर पे हमला कर दिया, 40 बंदा आ गया। जब मैंने खबर दी, मैंने उनका दोस्त बुलाया जो रोज़ रात को उनके साथ होता है। उस सबसे पहले उसमें मेरे कैमरे में उसकी वीडियो है, मैंने उसको भेजा वहाँ पे, मैंने कहा जाके बताओ कैसा हुआ, क्या हो गया। हम मीडिया के सामने प्रोटेक्टिव बेल होने के बावजूद और प्री अरेस्ट बेल होने के बावजूद हम इसको शामिल तफ्तीश करते हैं, और ये तवक्को करते हैं कि मुल्तान पुलिस इसके साथ इंसाफ करेगी।